Morning students, today I am going to explain in literature Set Our Children Free. This speech is a powerful argument made by the Nobel Peace Prize winner कैलाश सत्यार्थी। ये जो स्पीच है वो हमारे नोबेल पीस प्राइज विनर थे कैलाश सत्यार्थी जी, उनके द्वारा दी गई है। इट ओपन्स आवर आइज, ये स्पीच हमारी आंखें खोलती है, एंड ड्रॉज आवर अटेंशन, और हमारा ध्यान खींचती है टुवर्ड्स द पिटियस कंडीशन ऑफ सम ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, जिन कि कुछ हमारे जो साथी इंसान हैं, मतलब हमारे सामने में रहने वाले कुछ इंसान जो इनकी दयनीय स्थिति के बारे में। हेयर चिल्ड्रन, और मुख्य रूप से बात करते हैं बच्चों की। योर मैजेस्टीज, योर रॉयल मैजेस्टीज, रॉयल हाइनेसेस, माई डियर डॉटर मलाला, डियर ब्रदर टॉम हाकिन एंड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो यहाँ पर जब स्पीच देने के समय उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, जो वहाँ चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर या और भी जो अदर पर्सनस वहाँ प्रेजेंट थे, उन सबको यहाँ पर मैजेस्टीज़, रॉयल हाइनेसेस या फिर संबोधित किया। और साथ में माय डियर डॉटर मलाला जो उनकी रियल डॉटर नहीं थी बल्कि वो उनको अपनी बेटी मानते थे। और साथ में उन्होंने अपने डियर ब्रदर टॉम हाकिन जो रियल ब्रदर नहीं थे लेकिन वो उनको अपना भाई बंधु मानते थे, इसलिए उनको वहाँ पर संबोधन किया। और अपनी कहा कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर, और साथ में मेरे सभी भाई बहनों का मतलब था कि जितने भी वहाँ मौजूद कैंडिडेट थे। फ्रेंड्स, द नोबेल कमेटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट ए लेक्चर, कि दोस्तों यहाँ जो नोबेल कमेटी है जिसने जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर दिया मुझे, तो उस कमेटी ने यहाँ इनवाइट किया है एक लेक्चर देने के लिए। रिस्पेक्टफुली, मेरे लिए सम्मान की बात है। आई एम अनएबल टू डू दैट, लेकिन मैं इतना अयोग्य नहीं हूँ कि मैं कहीं कोई लेक्चर दे सकूँ। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी बातों को वो है साउंड ऑफ साइलेंस, यानी शांति की आवाज़ को। यानी जो लोग अपनी बातों को छुपा लेते हैं, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते नहीं हैं, या अपने दुख दर्द को लोगों के साथ शेयर नहीं करते, या उनकी मुसीबत में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो लोग शांत होकर अपने जीवन को ऐसे ही गुजारना पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आज उनकी आवाज़ को यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ। साथ ही द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और साथ में जो हमारे क्राई ऑफ इनोसेंस यानी निर्दोष लोगों की आवाज़ें हैं, या हम ये बात कहें कि वो लोग जिन्हें मदद की तो ज़रूरत है लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और साथ के साथ ऐसे लोग जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज मैं उनकी आवाज़ बनकर उनको संबोधन करते हुए यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उन अनगिनत बच्चों को, मिलियंस ऑफ बच्चों को हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो बहुत पीछे छूट गए हैं। एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज ए रिमाइंडर, और इसी का रीज़न है कि मैंने यहाँ पर एक खाली सीट रखी है एक रिमाइंडर के रूप में, कि हमें ध्यान रहे कि ये जो सीट है इसका खाली छोड़ने का मतलब है कि हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए हैं जो बेचारों को कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है लाइफ में। आई हैव कम हेयर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि मैं आज यहाँ पर हूँ केवल शेयर करने के लिए उन वॉइसेस को या उन सपनों को जो हमारे बच्चों के हैं। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो सभी हमारे बच्चे हैं। 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय की गोद में, आई मेट ए स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबर, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात एक छोटे से चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूर से हुई। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर, क्या संसार इतना गरीब है कि दैट इट कैन नॉट गिव मी ए टॉय, कि वो मुझे एक खिलौना भी नहीं दे सकता, एंड ए बुक, और एक किताब नहीं दे सकता, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक ए गन और ए टूल, और कि मुझे फोर्स करने की बजाय कि गन ले लो, गन उठाओ या हथियार उठा लो, हैं उसको फोर्स करने की बजाय क्या वो मुझे किताबें या खिलौना नहीं दे सकता है। तो 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले, अ चाइल्ड मदर फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबिया, कि एक चाइल्ड मदर थी कोलंबिया की गलियों में से, आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा दिस, ये बात, कि आई हैव नेवर हैड ए ड्रीम, कि मैंने कभी कोई सपना नहीं देखा। कैन माई चाइल्ड, या मेरा कभी कोई सपना नहीं हुआ। कैन माई चाइल्ड हैव वन, क्या मेरे बच्चों का हो सकता है। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन टीचर्स टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, दोस्तों सभी जितने बड़े बड़े हमारे धर्म हैं वो हमको हमेशा केयर करना सिखाते हैं हमारे बच्चों का, कि हम अपने बच्चों की केयर करें। बच्चों से मतलब अपने खुद के बच्चे नहीं, हम जिस बच्चे को बुरी स्थिति में देखते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म भी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने बच्चों के लिए आसपास रहने वाले जो बच्चे जिनकी कंडीशन ख़राब है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जीसस सेड, तो इसी बात के लिए जीसस जो ईसा मसीह हैं
क्रिश्चियन धर्म में उनके प्रभु हैं, उन्होंने कहा लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, कि बच्चों को मेरे पास आने दो, डू नॉट हैंडर दैम, उनको रोको मत, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू दैम, क्योंकि जो राज्य के देवता हैं वो उनके भी हैं। यानी ऐसा नहीं कि भगवान खाली एक ही व्यक्ति के हैं कि धनवान है तो उन्हीं के होंगे, बल्कि भगवान सभी के हैं। द होली कुरान सेज, जो धार्मिक किताब है कुरान मोमडन्स मुसलमान धर्म की या मोमडन्स की, किल नॉट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मारिए मत, बिकॉज ऑफ पुअर्टी, गरीबी की वजह से। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस, कि दोस्तों यहाँ इससे बड़ा कोई हिंसा, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है, देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चे के सपने को मार देते हैं, तो इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट, इसीलिए मैं मना करता हूँ इन बातों को स्वीकार करने के लिए कि ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एंड चर्चेज एंड प्रेयर हाउसेज हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि जितने भी हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं या फिर प्रेयर हाउसेस हैं, वहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे बच्चों के सपने के लिए, क्योंकि उन जगहों पर हमारे बच्चों के सपनों के बारे में बात नहीं की जाती। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर, मैं भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि संसार हमारा बहुत ज़्यादा गरीब है। वैन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जब केवल एक सप्ताह का जो पूरे वर्ल्ड में जितनी मिलिट्री आर्मी है उन पर होने वाला खर्च, कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम्स, कि वो हमारे बच्चों को क्लासरूम तक ला सकता है। यानी एक हफ्ते तक खर्च होने वाला मिलिट्री एक्सपेंडिचर पूरे वर्ल्ड में अगर वो रोक दिया जाए तो उससे हमारे बच्चे क्लासरूम तक आ सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जो हमारा पूरा कानून है, संविधान है, पुलिस है, जजेस हैं, वो हमारे बच्चों को बचाने में असमर्थ हैं, यानी उनको हमारे बच्चों को सेव नहीं कर सकते हैं। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for. मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जो गुलामी की हदें हैं, गुलामी की जो सीमाएं हैं, कि या गुलामी की जो चेन है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो सकती है कि उसके सामने जो क्वेस्ट यानी जो भूख है, किस बात के लिए भूख हमारी, अपने अधिकार को पाने की, उनको दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि फ्रीडम के लिए। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता, माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट, कि मेरा जो उद्देश्य है जीवन में वो ये है कि एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी ए चाइल्ड, कि हर बच्चा जो है क्या रहे, एक फ्री रहे, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री होकर ग्रो करे, डेवलप करे, फ्री टू ईट, फ्री होकर खाए, सो स्लीप करे एंड सी डे लाइट, और दिन की रोशनी देखे, फ्री टू लाफ, फ्री होकर हंसे एंड क्राई, रोए भी, फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री होकर खेले और सीखे भी, फ्री टू गो टू स्कूल, मुक्त होकर बिल्कुल स्कूल जाए, एंड अबव ऑल, और सारी वो सभी चीज़ें जो उसको ज़रूरत हो, फ्री टू ड्रीम, यहाँ तक कि सपना भी वो फ्री होकर देगा, किसी प्रकार की कोई इस पर बाउंडेशन ना हो। आई हैव द प्रिविलेजेस ऑफ वर्किंग विद मैनी करेजियस पीपल, मुझे एक मौका मिला कि बहुत सारे जो साहसी लोग थे उनके साथ काम करने का, who have the same एम, जिनका भी एक जैसा एम है, जैसा मेरा एम है ऐसी उनका भी है। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट, हमने कभी भी नहीं छोड़ा था एनी थ्रेट और अटैक, यानी किसी डर या फिर किसी अटैक की वजह से हमने कभी अपने काम को नहीं छोड़ा, एंड वी नेवर विल, और हमारी भी हमेशा कभी ऐसी इच्छा नहीं रही कि हम छोड़ दें। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, हम लगातार तरक्की कर रहे हैं पिछले कुछ सदी से, बट लेकिन लेट अस मेक नो मिस्टेक्स, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अभी भी जो और बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं वो अभी भी हमारे सामने हैं। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस, कि दोस्तों जो सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी जो मुसीबत है जो हमारे इंसानों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है वो है फियर यानी डर, एंड इंटॉलरेंस यानी असहनीयता, यानी जैसे हमारे ऊपर कोई चीज़ बीत रही है हम उसको बार बार सहन करते जा रहे हैं, किसी ने हमको गुलाम बना रखा है और हम वो गुलामी सहन करे जा रहे हैं, बार बार उसके अंडर काम करते जा रहे हैं, हम वहाँ को छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये होता है इंटॉलरेंस। तो ये क्या है, आज हर इंसान के अंदर ये बात है, उनको मतलब परेशान कर रही हैं। राइट्स, सिक्योरिटी एंड होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशंस, तो राइट यानी अधिकार, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और होप मतलब उम्मीद करना, ये केवल पाई जा सकती है एजुकेशन के द्वारा। अगर हम अपने बच्चों के मन में उनको एजुकेट कर देंगे इन सब के बारे में, तो वो जाहिर सी बात है अपने अधिकार भी मांगेंगे, सिक्योरिटी भी गेन करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि हाँ भाई वो अच्छा भविष्य में अच्छा करेंगे। यंग पीपल लाइक मलाला, यानी यंग पीपल जैसे मलाला हैं, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, उन्होंने बताया कि मैंने शुरुआत से ही
बुलाना शुरू करा था मेरी बेटी मलाला, नॉट जस्ट मलाला, केवल मलाला नहीं कहा बल्कि उसे अपनी बेटी बनाया। सो माई डॉटर मलाला, तो इसलिए मेरी जो बेटी है मलाला, एंड अदर डॉटर्स, और उन्होंने अपनी अन्य बेटियों का जिक्र करा जिसमें कयानत, इनफैक्ट 2 कायनात, इनमें कयानत नाम की भी थी जो 2 कायनात थी, यानी 2 लड़कियां थी कयानत नाम से, एंड शाजिया, एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, और कुछ लड़कियां जो अफ्रीका से थी, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सभी पूरे संसार में से, क्योंकि वो सबको अपनी बेटी मानते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई यंग लोग मतलब हेल्प कर रहे हैं, दे आर राइजिंग अप, कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, और चुनाव कर रहे हैं शांति का हिंसा के ऊपर, यानी हिंसा को छोड़ते हुए शांति का चुनाव कर रहे हैं। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, यानी कि उग्रवाद को छोड़कर एक्सट्रीमिज्म को चुन रहे हैं, यानी कि सहिष्णुता को, यानी ईमानदारी से काम करने की बात को भी वो चुन रहे हैं। एंड करेज ओवर फियर, और साहस को चुन रहे हैं डर के ऊपर। द सॉल्यूशन आर इमर्जिंग, समाधान हो रहा है, बट दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंस अलोन, लेकिन इस प्रकार के समाधान कहीं नहीं पाए जा सकते कि जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस में हम अकेले कॉन्फ्रेंस में हमने कोई रूल्स बनाए, कह दिया और पालन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूर बैठे हुए कहीं उनको आदेश देकर पूरा नहीं कराया जा सकता है। यू मे आस्क दैट, आप पूछ सकते हैं व्हाट कैन वन पर्सन डू, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल ए स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ पर अपनी एक बचपन की कहानी को बताना चाहूँगा कि अ हैवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, कि एक बार जंगल में घनी आग लग गई थी। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे, कि सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग द लॉयन, जिसमें कि शेर भी था, यानी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, यानी वो भी आग से डरकर इधर उधर भाग रहा था। सडनली, अचानक से, ही सॉ ए टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर, अचानक से उस शेर ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया थी जो आग की तरफ जा रही थी, यानी वो तो आग से दूर भाग रहे थे और बल्कि वो चिड़िया आग की तरफ जा रही थी। ही आस्क्ड द बर्ड, तो यानी शेर ने फिर उससे पूछा चिड़िया से, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो ये। तो टू द लॉयन सरप्राइज, यानी लॉयन को सरप्राइज करते हुए, द बर्ड रिप्लाइड, चिड़िया ने कहा, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, कि मैं आग को बुझाने जा रही हूँ। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड, शेर ने हंसने लगा और कहने लगा, वाओ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि अपनी चोंच में बस एक बूंद पानी का रखकर और आग को बुझा लोगी। तो द वर्ड वाज एडमेंट, जो चिड़िया थी बहुत ज़्यादा हटी थी, यानी अपनी बात को पूरा करने के लिए प्रिपेयर थी। एंड सी सेड, और फिर उसने कहा, आई एम डूइंग माई बिट, कि मैं अपना हिस्से का काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वी लिव एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने कहा कि इस कहानी के जरिए ये भी बात बताई कि भाई हर इंसान अपने हिस्से का काम कर रहा है, बाकी और लोग जो नहीं कर रहे हैं वो देखें उन्हें क्या करना है। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि फ्रेंड, दोस्तों, वी लिव इन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, की आज हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ पर लगातार ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लगातार जहाँ पर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे हमारी अर्थ पे। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, कि आज हम लोग कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करके। वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग अपनी जो सामान हैं, अपनी सेवाएं हैं, उनकी भी अदला बदली करते हैं इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, यानी एक बहुत बड़े बाजार में। जैसा आपने देखा होगा कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर सभी सामान वगैरह सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो आज ये कैसा हो पा रहा है? आज क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण ये संभावना जो है पॉसिबल हो पाई है। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. हमने देखा है कि हज़ारों फ्लाइट क्या होती हैं, हर दिन हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जोड़ती हैं, यानी ग्लोब में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट, लेकिन एक जो सबसे गंभीर डिस्कनेक्शन की बात है कि दैट इज़ लैक ऑफ कंपेशन, वो है उनकी करुणा, यानी सहानुभूति, यानी लोगों के अंदर सहानुभूति की बहुत ज़्यादा कमी है। लेट अस इंक्यूलेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? इन सब बातों को इंक्यूलेट करना चाहिए, यानी कि मन में बैठा लेना चाहिए और इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए, कि ताकि जो हम करुणा की बात है, सहानुभूति की बात है, वो इंडिविजुअल बन पाए इनटू ए ग्लोबल कंपैशन, और साथ में फिर कन्वर्ट होकर वो इंडिविजुअल कंपैशन ग्लोबल कंपैशन में, यानी हर व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति हेल्प करने की भावना जागृत हो। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशंस, अब हम लोग मिलकर इसको कंपैशन को ग्लोबलाइज करते हैं। महात्मा गांधी सेड, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड,
अगर हम वास्तव में शांति के बारे में पढ़ाना चाहते हैं संसार में, वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन, तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी है। आई हम्बली ऐड, मैंने बड़ी ही नम्रतापूर्वक आगे ऐड करते हुए कहा, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लोग इस वर्ल्ड को यूनिटी में बांधते हैं, यानी एकता में बांधते हैं कंपैशन के द्वारा, जो हमारे बच्चों के लिए है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हुज चिल्ड्रन आर दे हु टीच फुटबॉल, मैंने कहा कौन से बच्चे ऐसे हैं, किन के बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल तो सुनते हैं, येट हैव नेवर प्लेड विद वन, लेकिन जिन्होंने कभी भी फुटबॉल से मतलब खेला नहीं है। हुज चिल्ड्रन आर दे, किसके बच्चे हैं वो लोग, हु हैव हार्वेस्ट कोको, कि जो कोको तो पैदा करते हैं, बट येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, लेकिन कभी क्या हुआ, चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एबोला यानी डिसीज़ है जिससे मर रहे हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड, किसके बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब किडनैप कर लिया गया है। मैंने कहा दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन, कि वो सभी हमारे बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8 year old गर्ल, कि मुझे याद है एक 8 साल की लड़की, वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटर जनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, कि मैंने उसको बचाया था, एक इंटर जनरेशनल फोर्स लेबर था उससे, जो काम कर रहा था स्टोन क्वेरीज में, यानी पत्थरों को काटने का काम कर रहा था। इंटर जनरेशनल मालूम होता है कि जो उनके पूर्वजों से वो काम चला रहा है, यानी कि पहले उनके फादर बॉन्डेड लेबर काम करते थे, फिर उनके बच्चे ने काम किया, फिर उन बच्चों का नंबर आ गया कि जो वहाँ पर बॉन्डेड लेबर के रूप में काम कर रहे थे। When she was sitting in my car ride after her rescue, जब वो मेरी कार में राइड पे बैठी हुई थी मुझसे आगे, she asked me, तो उसने मुझसे पूछ लिया, why did you not come earlier, कि आप पहले क्यों नहीं आए, यानी आप हमें बचाने के लिए पहले क्यों नहीं आए थे। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल shakes me, उसके गुस्से वाले जो सवाल थे वो मुझे झकझोर देते हैं। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे संसार को हिला सकें। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शंस एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, बच्चे आज हमारे इनएक्शंस के बारे में, यानी कि हमारी एक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो हम काम नहीं कर रहे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, और हमारे एक्शंस को, जो काम हम कर रहे हैं उनके बारे में भी निगाह रखे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे काम करने की अर्जेंसी के रूप में कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट है। एवरी सिंगल मिनट मैटर, हर मिनट में होने वाले घटना को लेकर। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, और हर सिंगल बच्चे का जो मामला है उसको लेकर। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, हर बच्चे के बचपने का जो मामला है। हमें इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पैसिविज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। चैलेंज किसको करता हूँ, पैसिविटी को, निष्क्रियता को, और जो निराशा है, पैसिमिज्म मतलब निराशा जो हमारे बच्चों के आसपास फैली हुई है, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। क्योंकि भाई हमें चाहिए, जो बच्चों के अंदर निराशा पैदा हो गई है, निष्क्रियता है कि भाई हम पढ़ नहीं सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आज उस बात को चैलेंज करना चाहता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, और मैं इसको भी चुनौती देता हूँ जो बच्चों ने साइलेंस की एक कल्चर बना रखा है उसको भी। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, और जो निष्क्रियता की एक कल्चर है उसको भी, और न्यूट्रलिटी की जो कल्चर है यानी कि तटस्थता को या निष्पक्षता को, मैं आज इसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बहादुर होना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे अंदर इच्छाएं होनी चाहिए। वी मस्ट कीप अवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। ओवर 50 ईयर्स, लगभग 50 सालों से ऊपर हो गए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, जब मैं पहला दिन था अपने स्कूल का, आई मेट ए कॉबलर बॉय, कि मेरी मुलाकात एक कॉबलर बॉय से हुई। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो मेरी उम्र का था, और वो स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स से कहा, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, कि वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल, वो स्कूल में हमारे साथ क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास में कोई जवाब नहीं था। वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड द करेज, मैंने साहस इकट्ठा किया, टू आस्क द बॉयज़ फादर, उस लड़के के पिता से पूछने के लिए। तो ही सेड, उन्होंने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, कि सर मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम तो काम करने के लिए जन्म हुआ है। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इट स्टिल शेक्स मी एंग्री, और इससे मुझे बहुत मैं नाराज़ हो गया। एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में, आई हैड ए विजन फॉर टुमारो, कि हम क्या है, आने वाला कल देखते हैं। बच्चे में हम क्या है, अपना आने वाला कल देखते हैं। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम, और जो कॉबलर बॉय
के प्रति जो नज़रिया था वो था कि भाई वो मेरे साथ क्लासरूम में बैठे पढ़ाई करे, एंजॉय करे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, क्योंकि जो आज है आने वाला कल है वो आज बन चुका है। आई एम टुडे, और मैं आज हूँ, एंड यू आर टुडे, और आप भी आज होंगे। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव ए राइट टू लाइफ। आज ये समय है हर बच्चे के लिए कि उसको सभी राइट्स मिले जीवन के, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का भी अधिकार मिले, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार मिले, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मिले, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार मिले, राइट टू डिग्निटी, सम्मान का भी अधिकार मिले, और राइट टू इक्वलिटी यानी कि बराबरता का अधिकार, एंड राइट टू पीस, और शांति का अधिकार मिले। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज अंधकार के अलावा, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि मैं देखता हूँ मुस्कुराते हुए चेहरे अपने बच्चों के, इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, टिमटमाते हुए तारों के बीच में। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियंस, आज हर लहर में, हर ओशियन की हर लहर में, आई सी, मैं देखता हूँ, माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, आज हर पौधे में, इन एवरी ट्री, हर पेड़ में, एंड माउंटेन, और यहाँ तक कि पहाड़ों में भी, आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली एंड डिग्निटी, कि मैं देखता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो फ्रीली होकर ग्रो कर रहे हैं, और वो सम्मान के साथ में। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी, दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि आप भी देखें ये एंड फील दिस, और इसको महसूस करें। टुडे इनसाइड यू, आप अपने अंदर। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग्स, नेल्सन मंडेला कॉलिंग ऑन अस, कि मैं देखता हूँ कि आज हजारों महात्मा गांधी हैं, मार्टिन लूथर किंग्स हैं, नेल्सन मंडेलाज हैं, इन लोगों के बीच में जो हमको पुकार रहे हैं कि लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, कि हमको नॉलेज को क्या करना है, डेमोक्रेटाइज करना है सभी के लिए, मतलब उसको तैयार करना है, सभी को वो नॉलेज प्रजातांत्रिक बनाना है, नॉलेज को सभी लोगों तक पहुंचाना है। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, और साथ में हमें क्या करना है कि न्याय को सभी के लिए एक समान बनाना है, यानी न्याय हमेशा सभी के लिए समान रहे, हमें ऐसा काम भी करना है। टुगेदर, साथ साथ, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, जो करुणा की भावना है, सहानुभूति की भावना है, उसे भी ग्लोबलाइज करना है, यानी ताकि सभी लोग पूरे इस वर्ल्ड में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहें। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, तो मैं आप सभी को यहाँ इन्वाइट करता हूँ इस एरिया में आने के लिए, एंड पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो सभी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। आई कॉल फ्रॉम ए मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, ताकि मैं आवाज़ करता हूँ कि भाई हम इस तरीके से काम करें कि जो लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन तक लेकर आए, यानी कि उनको परेशानी से शिक्षा की तरफ लेकर आए। आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम पुअर्टी एवरीवन टू शेयर प्रॉस्पेरिटी, तो मैं यहाँ पर इस बात पर भी जोर देता हूँ कि जो गरीबी से आने वाली हैं, तो गरीब लोग जो हैं उनके साथ में संपन्नता को भी शेयर किया जाए। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, कि भाई गुलामी से एक शालीनता की तरफ, एंड ए मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, कि लोग मतलब अपनी जगह बदलें, वायलेंस से शांति की तरफ। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मामृतगम्य, आपने स्लोगन है जो सुना होगा कि लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, कि चलिए हमको लेके चलिए अज्ञानता से ज्ञान की ओर। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्क टू लाइट, यानी अंधेरे से उजाले की ओर। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टिलिटी टू डिविनिटी, हमें लेकर चलें नश्वरता से देवता की तरफ। थैंक यू।